नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। फोर्थ ग्रेड भर्ती को लेकर के आपके लिए एक महत्वपूर्ण मैं अपडेट लेकर के आया हूं। जैसा आप थंबनेल में देख रहे हो कि रिवाइज रिजल्ट होगा, तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही आया होगा कि भ्रामक चीज़ें होगी। लेकिन ये जो मैंने थंबनेल लगाया, किस आधार पे लगाया है, क्या इसकी वास्तविकता है, ये इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कोई भी कमेंट करने से पहले और अपने दिमाग में सोचने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद में आप फैसला करना कि वास्तविकता क्या है, क्या वास्तव में रिवाइज हो सकता है। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। साथियों, आप ऐसा ट्वीट देख पा रहे हो, आलोक राज जी ने आज ही किया है कि कुणाल जी ऐसे इश्यू हमारे संज्ञान, ये इश्यू जो है वो हमारे संज्ञान में आ गया है। आप कैंडिडेट को बताएं कि वो इस इश्यू पर कोर्ट में अपनी ऊर्जा खर्च न करें। जैसे ही हम इसको जांच लेंगे, त्रुटि सुधार का आवश्यक एक्शन लेंगे। तो ये किस आधार पर उन्होंने और किस मामले में ये बोला है, तो ये बच्चों ये बोला है कि जो आपका पेपर लगा है उसमें आपकी जो सेकंड जो पारी है ना, सेकंड जो शिफ्ट है, इसमें एक प्रश्न है 108 नंबर प्रश्न, 108 नंबर प्रश्न, और वो कौन सा है, ब्रह्मोस मिसाइल वाला प्रश्न है। अब इसमें क्या है कि किसी बच्चे ने आपत्ति नहीं लगाई थी। जो आंसर की बोर्ड ने जारी की, इसको 108 नंबर प्रश्न पे कोई आपत्ति नहीं आई। तो आपत्ति नहीं आई, इसका मतलब बोर्ड इस प्रश्न पे ना उत्तर चेंज करने का विचार करेगा, ना इस प्रश्न को डिलीट कर सकता है, क्योंकि कोई आपत्ति नहीं आई। जो बच्चा बोर्ड ने दिया उत्तर उसको मान लिया सभी बच्चों ने। तो अब इस पर बोर्ड कोई एक्शन नहीं ले सकता था, लेकिन बोर्ड ने इस पर एक्शन लिया। और लिया तो क्या किया, ये भी मैं दिखा देता हूं हम प्रूफ के साथ में। तो देखो, ये आंसर की आप देख रहे हो ना, ये आंसर की कब जारी हुई ये मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले तो ये जारी हुई है आपकी 17/10/2025 को। सबसे पहले जब आंसर किया, प्रोविजनल आंसर की आती वो आई। अब इसमें देखो 108 नंबर, अब देखो ये 108 नंबर प्रश्न इसलिए बता रहा हूं मैं, ये मास्टर प्रश्न पत्र में आपके पेपर में अलग हो सकता है। मैंने प्रश्न बता दिया, ब्रह्मोस मिसाइल वाला प्रश्न है। अब इसमें 108 नंबर जो प्रश्न है, इसमें डी ऑप्शन माना गया है। इस पे कोई आपत्ति नहीं आई, किसी बच्चे ने आपत्ति नहीं लगाई। आपने मैंने भी वीडियो डाला था जिस प्रश्न पे आपत्ति लगी सेकंड पारी में। अब बात ये आती है, तो फिर इसको चेंज कैसे किया है। अब ये उत्तर कुंजी जो देख रहे हो ना दूसरी, ये आपकी जारी हुई है, नीचे डेट देख लेना, 20/1/2026। मतलब इस उत्तर कुंजी के आधार पे क्या आया है, आपका रिजल्ट आया है। मतलब ऊपर वाले उत्तर कुंजी में डी ऑप्शन सही था। अब ये प्रश्न जिन बच्चों ने डी करके आए उनका सबका सही था, लेकिन बोर्ड ने क्या कर दिया बी। अब ये जो जिन बच्चों का डी सही था ना, वो उन सबका ये प्रश्न एक एक क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब जो प्रश्न बच्चा कॉर्नर पे बैठा था ना, जो जैसे 0.55 से रहा, 0.9 से रहा, 1 नंबर से रहा, 1.25 से रहा, वो बच्चा क्या हो गया, फिर 2 गुना की सूची से बाहर हो गया। या हो सकता है उसके सिलेक्शन पे भी प्रभाव पड़े ऐसे बच्चों के जो 1 गुना में आने की सूची में इस एक प्रश्न को सही होने से वो आ सकते थे, लेकिन उसकी वजह से वो क्या हो जाए, बाहर हो जाए। सबके लिए ये ऐसा नहीं है कि 2 गुना वाले के लिए ये। तो अब इसमें क्या हुआ है देखो, वो भी मैं बता देता हूं। अब इस 108 नंबर पे देखोगे तो बी ऑप्शन सही है। तो बोर्ड ने डी से बी ऑप्शन किस आधार पर किया, ये बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कोर्ट भी जा रहे हैं, वकील भी उन्होंने किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कह रहे हैं कि हम स्टे लेकर के आ जाए। लेकिन मेरा इन मामलों में स्टैंड क्लियर रहता है हमेशा कि किसी भी भर्ती को कोर्ट में ना अटका करके हमेशा आप अपने मुद्दे के लिए लड़ो, अपने न्याय के लिए लड़ो, क्योंकि ये प्रूफ देखो एथेटिक है। आप निश्चित तौर पे जीतोगे, कोई भी जीतेगा। स्टे लेने के बजाय क्या होना चाहिए, कोर्ट से कार्रवाई करवाई जाए और भर्ती को क्या है, स्मूथली चलने दिया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने रीट वाले मामले में देखा होगा, लंबी खिंचती रही, लेकिन लास्ट में बच्चे निश्चित तौर पे वो एक बार के लिए अटके हुए हैं, क्योंकि उनके लिए शैडो पोस्ट क्रिएट नहीं हुए, लेकिन न्याय तो उनको मिलेगा। अब बात ये आती है कि क्या प्रश्न ऐसे और भी हो सकते हैं, निश्चित तौर पे हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने रिसर्च नहीं की। रिसर्च किस आधार पे नहीं हुई, क्योंकि इस बार में प्रत्येक पारी में चॉइस सेट के पेपर हैं, बच्चों को अपने पेपर ही नहीं मिले। और बहुत सारे बच्चों की तो मैंने भी शिकायत सुनी है कि उन्होंने उत्तर कुंजी जब मिलाई थी ना, उस उत्तर कुंजी में किसी बच्चे के 85% सही हो रहे थे, अब 80 बच रहे हैं। किसी बच्चे के 90% सही हो रहे थे, अब 85-86 बच रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे मामले हैं जो अभी भी ऐसे बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि उत्तर कुंजी का सही से मिलान हो नहीं पाया। अब बात ये है, देखो साथियों, बाकी भी पेपर हैं, बाकी भी शिफ्ट हैं, उनमें भी आप जांच कर सकते हो। इसी प्रकार से आंसर की ले सकते हो, मास्टर प्रश्न पत्र ले सकते हो, और उसमें आप चेक कर सकते हो कि भाई कहीं ना कहीं मेरी शिफ्ट में भी तो नहीं है। आप एक प्रश्न के में 1 गुना में आ सकते हो, एक प्रश्न के कारण आप 2 गुना में आ सकते हो, एक प्रश्न के कारण आप 1 गुना सूची से बाहर हो सकते हो फाइनल सिलेक्शन से, और एक प्रश्न के कारण आप 2 गुना में सिलेक्शन होने से बाहर हो सकते हो। तो अब बात यह है कि बोर्ड ने यह माना है कि जो ये मामला हुआ है ना, ये हमारे संज्ञान में आ गया है और इसको हम सुधार करेंगे। अब देखो, बोर्ड सुधार करेगा तो बहुत बड़ा फेरबदल होगा, रिजल्ट ही पूरा चेंज हो जाता है फिर तो। अब जो सेकंड शिफ्ट के जो बच्चे हैं, आप सभी को पता है लगभग 9,000 सिलेक्शन होते हैं फाइनल में।
और लगभग 18,000 के करीब, क्योंकि 9,000 पोस्ट मिली थी, 18,000 के लगभग 2 गुना में। अब ये बताओ आप, अब जो आंसर की तैयार हुई, फाइनल आंसर के आधार पे रिजल्ट आया, अब कितने बच्चों का वो पर्सन बी ऑप्शन के आधार पे सही माना होगा? बहुत सारे बच्चों का सही माना होगा। अब वो बच्चे बैठे हैं 2 गुना सूची के कॉर्नर पे, जिस वजह से ये एक पर्सन की वजह से वो अंदर आए हैं। जैसे इस बी को वापस डी करेंगे तो ये बी वाले बाहर होंगे कि नहीं होंगे? निश्चित तौर पे होंगे, क्योंकि वो तो कॉर्नर पे बैठे हैं। और ये पर्सन आप सभी को पता है कि हम मोटे मोटे तौर पे माने तो 1.66 नंबर का है। अब इतने फर्क तो बहुत आ जाएगा। 1.66 में तो आपने देखा होगा कि 500 1000 बच्चे हैं वो रैंक में पीछे जाते हैं। तो अब 1.66 का तो बहुत फेरबदल होगा। अब जिन बच्चों ने बी के आधार पर सही है, अब वो बच्चे सिलेक्शन में बैठे हैं 2 गुना में, वो क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। अब ये बाहर नहीं होंगे जो बच्चे 1 गुना में जिनका सिलेक्शन हो रहा है लास्ट कॉर्नर पे। जैसे किसी भी कैटेगरी, हम मान लें जनरल की, मान लें भाई 12,000 सीट है, अब वो बच्चा 12,000 में आ रहा है जनरल में, 12,000 वाली रैंक में बी के आधार पे, अब उसका 1.66 कट जाएगा। जैसे ये गलत होगा ना, देखो 1.66 तो ये गए और कुछ नेगेटिव के गए, तो वो बच्चा इस 12,000 वाली लिस्ट से बाहर हो जाएगा, तो उसका 1 गुना में नहीं होगा फिर, है ना। तो ऐसे फर्क पड़ेगा। अब जैसे डी करेगा ना, तो वो बच्चे जो कॉर्नर पे बैठे हैं सेकंड शिफ्ट के में, जिन बच्चों के जैसे मान लो कि कुछ पॉइंट कम है, वो बच्चे 2 गुना के अंदर शामिल होंगे। तो बोर्ड क्या करेगा इसमें? अब बोर्ड क्या करेगा कि बोर्ड को तो फिर एक सीधी सी बात है, अगर ये डी से ये वापस बी से डी करेगा तो रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा, तो फिर रिजल्ट तो रिवाइज करना पड़ेगा। एक ही कारण है इसमें तो। या फिर ऐसे कर सकता है बोर्ड कि ये लो भाई, अब डी ऑप्शन जिनका सही है हम सही कर देते हैं, जिनको पहले सही किया था उनको भी पास कर देते हैं, ऐसा कर दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये तो बोर्ड को चेंज करना पड़ेगा। तो आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी पारी के जितनी भी सभी पारियां हैं उन सभी पारियों के प्रश्नों को लेकर के आएँ, आराम से बैठ करके। मास्टर प्रश्न पत्र मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाले, उनको आप डाउनलोड कर लें अपनी पारी के। और दोनों उत्तर कुंजी 17-10 वाली भी, 2025 वाली भी, और 20-1 2026 को जारी हुई ना, ये दोनों आंसर की आप देखें और मास्टर प्रश्न पत्र आप देखें, और उसमें आप देखें, ठीक है, कि भाई वास्तविकता क्या है, कि कहीं हमारी पारी में तो नहीं है इस प्रकार का प्रश्न। तो आप जरूर चेक करें, उसके बाद में अवगत कराएं, और इस आधार पे ये मामला है वो आगे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पे उस प्रश्न को चेंज किया जाएगा, क्योंकि इस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई दो राय नहीं है उसमें, तो वो निश्चित तौर पे चेंज होगा। और वो चेंज होता है तो मैंने सिनेरियो बता दिया है कि 1 पॉइंट, जैसे देखो जिन बच्चों का बी ऑप्शन सी है ना, सी आधार पे माना है, अब उनको 1.66 तो ये नंबर मिले हैं। अब इनका बी गलत करेंगे, वो वापस डी करेंगे ऑप्शन सही, डी वाला ऑप्शन पे वो जाएंगे, तो क्या होगा, उनके 1.66 तो ये कट गए। अब ये गलत भी तो हो गया ना, 1/3 ये भी तो जाता है। आपको पता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, हैं? 1.66 का आप करोगे तो 1/3 काटोगे ना नंबर, ये भी तो कटेंगे, तो वो 2 के करीब जाता है बच्चा। अब 2 नंबर के लगभग कम होंगे, तो बताओ कितने बच्चे बाहर होंगे। और जिन बच्चों का बेचारों का 1.66 नंबर मिला नहीं डी ऑप्शन सी होने के बावजूद, अब उनके नेगेटिव में भी तो काटा है, उनके 1/3 और 1.66 ये भी कटा है, तो अब उनको 2 नंबर के लगभग मिलेंगे। तो अंदर बाहर वाला सिस्टम होगा और रिवाइज करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच सके, और आप सभी भी जरूर रिसर्च करें, और इस आधार पे बोर्ड को ये सूचनाएं हैं वो भेजी जाएगी, और बोर्ड निश्चित तौर पे बोर्ड को चाहे वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, और आपको भी किसी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।